हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जरा सोचिए, जो रोटी, चावल, पिज़्ज़ा या बर्गर हम कुछ भी जो खाते हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे देता है? खाना सीधा ब्लड में एनर्जी बनकर नहीं जाता है। उसके पीछे एक पूरी सिस्टम काम करती है, जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखिए, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रोटी में होता है स्टार्च और दाल में होता है प्रोटीन और घी में होता है फैट। ये सब बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बॉडी इन्हें डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें तोड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, वो काम करते हैं, जैसे कि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और कुछ ग्लैंड भी हेल्प करते हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड और लिवर जिससे बाइल जूस निकलता है और पेनक्रियाज जिससे पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। अब हम इन सब को डिटेल में समझेंगे। डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, यानी कि माउथ जो होता है वो डाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें प्रेजेंट होता है टीथ, टंग और सलाइवा। टीथ जो होता है वो फूड को छोटे-छोटे पीस में तोड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। फिर टंग जो होता है वो फूड को मिक्स करता है और स्वेलो करने यानी उसको निगलने में मदद करता है। सलाइवा के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। इसमें एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये स्टार्च को तोड़कर मेल्टोज बनाता है, यानी डाइजेशन यहीं से शुरू होती है। फिर माउथ के बाद हमारा आता है इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। माउथ के बाद फूड जाता है इसोफेगस में। इसमें एक स्पेशल मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये वेव लाइक मूवमेंट होती है जो फूड को स्टमक तक पहुंचाती है। इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। स्टमक को एसिड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है एक एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फूड जो है वो पहुंचता है स्टमक में। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा होता है पेप्सिन। ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है। और जो हमारा म्यूकस होता है वो स्टमक को एसिड से बचाता है, यानी कि हमारे स्टमक में एक म्यूकस होता है जिसके कारण हमारा जो पेट है वो एसिड के कारण गलता नहीं है। अब खाना जो होता है वो स्टमक से होते हुए पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जहाँ पे मेन डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है। लिवर जो होती है वो बाइल जूस बनाती है। ये फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो वेस्ट बनता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि कहने का मतलब है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सॉलिड बन जाता है और इस सॉलिड को कहते हैं फीकस या तो वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल जो होती है वो रेक्टम से होते होते एनस से बाहर निकल जाती है। फीकस स्टोर होता है रेक्टम में और बॉडी से बाहर निकलता है एनस के थ्रू। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ये पूरा सिस्टम जो होता है हमारे माउथ से लेकर के एनस तक, इस सिस्टम को ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें,